हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केडी व्लॉग्स। एक बार बाल वाल सेट कर ले, अजीब से बाल हो रहे हैं। अभी बस नहा के निकला हूँ एंड नाउ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आइल्स। और आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग के बारे में। और भाई रीडिंग और लिसनिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी नहीं अब तक तो भाई जाके देखो, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। एंड आज हम बात कर रहे हैं अपना राइटिंग पे। चलो शुरू करते हैं। गाइस हमारे पास वापस अपना 16th 14 और एक आइल्स मॉड्यूल लेके आया मैं। एक हमारा दोस्त है साहिल, उसकी वो अभी हाल फिलहाल में आइल्स कर रहा है। सो उस अलग से बिल्कुल पूरी मॉड्यूल है, पर शायद से आप लोगों के पास ये नहीं होगी, तो ऐसी चीज़ करवाऊंगा मैं जिसमें ताकि आप उस साइड बाय साइड उसको देख के हेल्प कर सको, उसकी हेल्प ले सको। तो 16 मेरे ख्याल से आप जो भी बंदा है तैयारी कर रहा है उसके पास 16 तो मिलेगी। तो 16 से करते हैं राइटिंग। चलो ये खुल ही गया सबसे पहला, तो यही वाला करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, राइटिंग एक ऐसा टास्क है जिसमें सबसे ज़्यादा बंदे लैग करते हैं और रह जाते हैं। लाइक 5.5 स्कोर आ जाता है और उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसमें मिनिमम आपको 6 चाहिए और ओवरऑल क्लियर करने के लिए 6.5 बैंड्स होनी चाहिए। सो राइटिंग में वी एक्सपेक्ट कि आपके 6 बैंड्स कम से कम हो, और मैं आपको बैंड 8 के लेवल तक का बताने वाला हूँ आज। तो अगर आप मेरी ट्रिक्स फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपके 7 बैंड तो कहीं भी नहीं गए हैं। अब हम आते हैं अपना नीचे वापस कॉपी पे, और एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर राइटिंग करना शुरू करते हैं। तो भाई हम शुरू करते हैं अपना राइटिंग। सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। आइल्स में राइटिंग पूरी 60 मिनट्स की होती है, यानी कि 1 घंटा। ओके। एंड ये भाई 2 टास्क में डिवाइडेड होती है, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में क्या होता है और टास्क 2 में क्या होता है। टास्क 1 में आपको कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ये, या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। लाइक एक हो गया बार ग्राफ, कोई पाई चार्ट, कोई लाइन ग्राफ, या फिर कोई साइक्लिक डायग्राम, और इट कैन बी एनीथिंग, समथिंग लाइक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और भाई टास्क 2 पे आते हैं। तो भाई टास्क 2 में आपको एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट दी जाएगी, लेट इट बी एक्स। और इस स्टेटमेंट के बारे में आपके व्यूज़ के बारे में बोल सकते हैं कि लाइक डिस्कस व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस, और गिव योर ओपिनियन। एंड ऑल्सो ये बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। लाइक इट कैन बी ओनली कि भाई सिर्फ एक साइड का ओपिनियन दो, या फिर डिस्कस बोथ योर व्यूज़ लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर दैट। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। और अब हम आइल्स की कैम्ब्रिज 16 में ये राइटिंग शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे लिखना। तो भाई ये क्वेश्चन है, और इसके बाकी 2 ग्राफ दे रखे। इसमें ये लाइन ग्राफ है कि शुरुआत में ये 0 था और ये आगे आगे बढ़ता गया। अलग अलग 3 चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड वैक्यूम क्लीनर। और इसमें है हाउसेस पर वीक का। तो देखो करना क्या है, आपको बेसिक तो लिखना आता ही होगा आई गेस, और आपको बस समझना है कि ये सब लिखना कैसे है। चलो अब समझते हैं। सो टास्क 1 समझ रहे हैं हम अभी। भाई इसमें आपको ओवरऑल देखो, शुरुआत में ये 3 पैराग्राफ बनेंगे। टास्क 1 जो है आपको 3 पैराग्राफ में पूरा करना है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पैराफ्रेजिंग, आसान सी भाषा में समझे तो। पैराफ्रेजिंग मतलब ये लिख रहा है कि बेसिक द चार्ट बिलो शोज द चेंजेस इन ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट। तो इसको आप पैराफ्रेज करके क्या लिखोगे कि द गिवन लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स, शो की जगह इलस्ट्रेट्स, द डिफरेंसेस, चेंजेस की जगह डिफरेंसेस, और इन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट डूइंग हाउस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, समथिंग लाइक दिस। फोकस नहीं हो रहा, हाँ। सो समझ गए होगे कि भाई पैराफ्रेजिंग करनी कैसे है।
हल्का हल्का ओवरव्यू देना, बाकी देखो बेसिक बेसिक मैं समझा रहा हूँ, और जो मेन टास्क है वो आपको सबको पता ही होगा इतना तो भाई, अगर आप आइल्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आई गेस यू मस्ट बी नोइंग कि कैसे क्या लिखना है। एंड अ लिटिल बिट ओवरव्यू की मदद से आपको बचपन से लिखते जा रहे हो तो भाई लाइन ग्राफ एक्सप्लेन करना है, सब अपनी नॉर्मल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। बस ये 2-4 चीज़ें समझने कि लिखना कैसे है, इजी के नंबर हैं, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में हमको इसे एक्सप्लेन करना है। 2 हैं, आपको अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करना है, एक की में दोनों को कर दो या फिर एक में इस अकेले को और इसमें लाइक अलग अलग तरीके हैं। मैं लिख के बता देता हूँ, या लिख के में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियोस ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, यहीं पे समझा देता हूँ आपको कि मैं ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई इसमें इसका मैंने अलग पैराग्राफ बना दिया और इसका अलग बना दिया। तो हमारे 3 पैराग्राफ थे, तो पहला, दूसरा और थर्ड, ये तीनों पूरे हो गए। ये एक तरीका हो सकता है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जिसमें ज़्यादा चेंजेस हैं, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर का है, तो रेफ्रिजरेटर के बारे में बता सकते हो और इसके हाउसेस पर वीक में इसको कंसिडर करके इसका अलग पैराग्राफ बना सकते हो कि इसमें एक जो जिसमें भी ज़्यादा चेंजेस हैं उनको कंपेयर करके, और जो जिसमें जो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही है उसका आप बिल्कुल अलग पैराग्राफ बना दो। तो आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से आपको ये 2 पैराग्राफ बनाने हैं, इसका ही आपको लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टास्क, ठीक है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द टास्क सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में ये लिखना है। भाई एक बात और बता दो, ये जो टास्क बना आपको ये 20 मिनट्स में करना है, नॉट कंपलसरी। आपको यहाँ पे लिखा भी होगा कि भाई यू शुड स्पेंड, यू शुड का मतलब है आपकी मर्जी है, क्योंकि जो टास्क 2 होगा आपको यहाँ पे 40 मिनट्स देते हैं। बाकी आपको टोटल जैसा मैंने आपको बताया था 1 घंटा मिलेगा, तो वो आपके ऊपर, आप टास्क 1 में कितना दे रहे हो, टास्क 2 में कितना दे रहे हो। बाकी जो आइल्स वाले हमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि टास्क 1 में आपके पास 20 मिनट्स होगी और टास्क 2 में आपके पास 40 मिनट्स होगी, ठीक है। सो अब हम आ रहे हैं, टास्क 1 हमारा हो चुका है, अब हम चलते हैं टास्क 2 पे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा टास्क 2 में। हाँ देख लो भाई, इसमें दे रखा है कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एग्जांपल्स। तो यानी कि सिर्फ इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसका एक रीज़न देना है। और जो मेरा जो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि आपको वो क्वेश्चन मिलेगा टास्क 2 में, बेसिकली जो ज़्यादातर मिलता है वो था डिस्कस बोथ योर ओपिनियन वाला, पर इसमें वो वाला नहीं है, इसमें ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन का है, तो इसमें आपकी और भी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है बस, इन सम कंट्रीज मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द हाउस और बिल्डिंग दे लिव इन। आपको क्या करना है, इसमें एक बहुत ज़्यादा आसान सी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, और उसके जैसे आपके इसमें जैसे ये होता है आपका 3 बैंड का, बस इसमें ये 9 बैंड का होता है, आपको पता, तो ये 3 बैंड हमारे कवर करेगा टास्क 1, क्योंकि ये 20 मिनट का है, और टास्क 2 जो हमारा 40 मिनट्स का होगा ये हमारे 6 बैंड कवर कर रहा है। तो आप समझ रहे हो कि टास्क 2 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये 6 बैंड हम कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए आपको भाई एक तो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, ठीक है, इतने भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स वर्ड्स पढ़ो। मैं आपको उसका सारे वर्ड्स लिख के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, और उन्हें प्रैक्टिस करो लिखने में, उस राइटिंग में अपने में लेके आओ, ठीक है। और जो दूसरा है वो है आपकी ग्रामर। इन सब का एक एक बैंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक बैंड मिलेगा, ग्रामर प्रॉपर होगी तो इसका अलग से पूरा बैंड मिलेगा, और रिपीटेशन, रिपीटेशन का एक बैंड मिलेगा। ग्रामर आपको बिल्कुल सही निकालनी है, वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं, और पैसिव वॉइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पैसिव वॉइस में लिखना है ये, और भाई ये तो बिल्कुल कंपलसरी आपका टास्क 1 पैसिव वॉइस में लिखना। एंड जो आप ये टास्क 2 लिखोगे इसमें आपकी मर्जी है, अगर पैसिव वॉइस में लिखोगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप दोनों के दोनों पैसिव वॉइस में लिखो, एंड आई अश्योर यू आपके 6 बैंड में से
5 बैंड कहीं भी नहीं गए हैं। लिखना आपके मन में जो थॉट्स आएंगे, क्योंकि अगर मैं एक टॉपिक बताऊंगा तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में यही आए, कुछ भी आ सकता है। तो अब एक एक टॉपिक कैसे बता सकते आप भी समझ सकते हो। तो आपको बस समझना है कि आपको लिखना कैसे है। इसमें आपको भाई 3 से 4 पैराग्राफ बनाने हैं, 4 ही मान लो आप, 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। पहले पैराग्राफ में वही पैराफ्रेजिंग है, ठीक है। एंड सेकंड एंड थर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन है, जो कि सेम हमारा इतना ही टास्क 1 में था। इसमें एक पैराग्राफ और ऐड हो जाता है हमारा, और इसमें हमें अपने व्यूज़ देने हैं, ठीक है, अपने व्यूज़। और ये शुरुआत कैसे करना है, लाइक टू रिकैप्चुलेट, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ो और अपनी राइटिंग में उसे यूज़ करो जाएंगे। सो आज के टास्क, आज के उसमें भाई राइटिंग में इतना ही, क्योंकि भाई इतना ही ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ोगे, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है अपना पेपर ख़राब करोगे, और जगह ध्यान दोगे। मेरी वीडियो देखो, बिल्कुल बहुत आसानी से आपके 7 से 8 बैंड कहीं नहीं गए हैं। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से तैयारी करो, और आपका आइल्स पक्का पक्का निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।